अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड स्कूल। गाइज, आज की वीडियो में हम प्रीवियस पेपर जो हमने असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर जो अपलोड किया था उसमें एक दो मिस्टेक्स हैं, उनको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर मिस्टेक थी, तो उनको हम आज दोबारा डिस्कस करेंगे। हमारे फ्रेंड और हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें कमेंट्स के करके बताया कि इन क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिस्टेक है, तो इन क्वेश्चन को आज हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 8 के अंदर मिस्टेक थी, तो इनको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पेपर था, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन की हमारे पास जो स्टेटमेंट थी, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी हमें क्लियर नहीं दी गई थी कि किस तरह की स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें जो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है और ए मीटर के बारे में उसने कहा था कि पैरेलल में कनेक्ट है, और वोल्ट मीटर में कहा गया था कि सीरीज़ में कनेक्ट है। ये देख सकते हैं आप, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो गाइज इसमें हमें कंप्लीट स्टेटमेंट भी हमें गिवन नहीं है कि क्या सिस्टम है इसका स्टेटमेंट के बारे में। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। जब ए मीटर को हम ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ए मीटर को हम हमेशा सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, वो हमें करंट को मेयर करके देता है। तो ए मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। आप ये देख सकते हैं सर्किट डायग्राम, ये हमारे पास कोई भी लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ए मीटर को हमने सीरीज सर्किट के अंदर लगाया हुआ है। जब भी आप ब्रेड बोर्ड के ऊपर या कोई भी सर्किट बनाते हैं या प्रोटीज के ऊपर मड़े, इसके अलावा जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं इलेक्ट्रिकल के सर्किट बनाते हैं, तो आप वहाँ पर ए मीटर को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो ए मीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि वो करंट को मेयर कर सके। तो इसी तरह जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है उसको हम सर्किट के पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, वोल्ट मीटर सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट है, तो सर्किट के पैरेलल में इसे कनेक्ट करते हैं ताकि ये वोल्टेज को हमें मेजर करके दे दे। तो इसकी क्वेश्चन की हमें स्टेटमेंट का एग्जैक्ट नहीं पता था कि क्या क्वेश्चन है कंप्लीट, अभी भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना इसके ऑप्शन गिवन है। तो इसमें सिर्फ यही डिस्क्रिप्शन में आपको बता सकता हूँ कि ई मीटर को हम हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो हमें करंट को मेजर करके देता है। इसी तरह जो इमीटर के रेजिस्टेंस को भी हम बहुत कम रखते हैं ताकि वो अच्छा करंट में अच्छे तरीके से मिनिमम करंट भी उसको भी वो मेजर करके दे। इस तरह वोल्ट मीटर को हम सर्किट के पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं ताकि वो वोल्टेज को मेजर करके दे हमें। तो इस तरह वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ज़्यादा हाई रखते हैं, वो अच्छी से अच्छी जो वोल्टेज हमें सर्किट के अंदर होगी वो हमें कम से कम वोल्टेज को भी वो मेजर करके देगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज होगी उसको भी हमें वो मेजर करके देगा। तो इसमें आपने याद रखना है, ये मीटर सर्किट के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हमें सही ऑप्शन गिवन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, थायरिस्टर रिटर्न ऑफ व्हेन द एनोड करंट फॉल्स बिलो दी। तो थायरिस्टर हमारे पास 4 लेयर डिवाइस है, तो इसके हमारे पास 3 जंक्शन होते हैं, जंक्शन J1 J2 और J3। ये लेयर की बात नहीं कर रहा है, मैं जंक्शन की बात करूँ, जंक्शन J1 जंक्शन J2 और ये हमारे पास जंक्शन J3 है। तो इसके जंक्शन, इसको हम VA के वोल्टेज के साथ गुना कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये एनोड है हमारे पास, और ये कैथोड है थायरिस्टर का। तो गाइज जब भी थायरिस्टर को हम वी के वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो जंक्शन J1 और J3 जो फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, तो थायरिस्टर अभी फुली ऑन नहीं होता। उस थायरिस्टर की स्टेट को हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कहते हैं या फिर ऑफ स्टेट कहते हैं। जब हम तीसरे जंक्शन को भी पल्स दे के कुछ ना कुछ करके इसके ऑन कर देते हैं तो थायरिस्टर हमारे पास फुली ऑन हो जाता है। इस स्टेट को हम कंडक्शन स्टेट, ऑन स्टेट कहते हैं थायरिस्टर की। जब थायरिस्टर जब हमारे पास फुली ऑन हो तो उसको वो कंडक्शन स्टेट के अंदर चला जाता है। तो गाइस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थायरिस्टर इज टर्न्ड ऑफ व्हेन द एनोड करंट फॉल्स बिलो। तो टर्न ऑफ की बात कर रहा है। आपने याद रखना है जो हमारे पास ऑप्शन है, लैचिंग करंट का ऑप्शन है, होल्डिंग करंट का ऑप्शन है। तो आपने याद रखना लैचिंग करंट हमारे पास थायरिस्टर के टर्न ऑन प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है, और अगर देखा जाए तो होल्डिंग करंट या ये करंट टर्न ऑफ प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है। तो जब भी थायरिस्टर हमारे पास कंप्लीटली टर्न ऑफ हो जाएगा, मीन थायरिस्टर फुल स्टेट में नहीं है, वो कंप्लीट टर्न ऑफ हो जाएगा, तो उस टाइम जो हमारे पास जो एनोड करंट होगा, एनोड करंट जो फॉरवर्ड करंट हमारे पास होगा वो फॉल्स बिलो दी लैचिंग होल्डिंग करंट, तो वो होल्डिंग करंट से कम हो जाएगा। जब थरिस्टर हमारे पास यूं थरिस्टर को हमने कनेक्ट किया, उसी वक्त जब वो ऑन हो जाता है उस टाइम वो हमारे पास जो थोड़ा सा करंट जो फ्लो करता है, लो लेवल करंट जिसे हम होल्डिंग करंट कहते हैं। तो थरिस्टर उस टाइम हमारे पास जब कंप्लीट ऑन हो जाता है तो शुरू के अंदर स्मॉल अमाउंट जो करंट फ्लो करता है कंप्लीट थरिस्टर के अंदर, तो उसके अंदर जो स्मॉल लो करंट को हम कहते हैं होल्डिंग करंट। तो थरिस्टर जब टर्न ऑफ हो जाता है, टर्न ऑफ व्हेन दी एनोड करंट फॉल्स बिलो दी लो लेवल करंट दी कॉल्ड दी होल्डिंग करंट। तो लो लेवल जब भी थरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है तो उसके हम जो फॉरवर्ड करंट होता है वो होल्डिंग करंट से कम हो जाता है। तो इस टाइम जो हमारा जो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो थायरिस्टर इज टर्न्ड ऑफ व्हेन द एनोड करंट फॉल बिलो द लो लेवल करंट कॉल्ड द होल्डिंग करंट। ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। तो गाइस इसमें जो राइट आंसर हमारा जो है वो सी है। तो हमारे एक फ्रेंड ने हमें ये कमेंट करके हमें बताया था, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी।
तो गाइज़ आज की हमारी वीडियो इतनी थी। अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा जो असिस्टेंट मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मेजर सिविल, जितनी भी आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे प्रीवियस टेस्टों की, तो आप हमारी वेबसाइट कामयाब इंजीनियर.com पे जाके वहाँ से प्रीवियस पेपर मटेरियल तमाम चीज़ें आपकी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो हमारी वीडियो इतनी थी। थैंक यू सो मच।